हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे। तो सबसे पहले दीपावली को सभी को मेरी तरफ से राम राम और हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अच्छे से बीते, खुशी से बीते और दीपक से घर जगमगाए। तो अपन जो युगम शब्द शब्द पढ़ रहे थे उसको तो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। और कल बोला था आपको कि कल एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक लिए आपके लिए आपसे इजाज़त मांगी थी। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। उस टॉपिक का क्या नाम है गाइज? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से दीपावली का राम राम करती हूँ। और जो मेरे से बड़े हैं और छोटे हैं सभी को मेरा दीपावली का राम राम है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक का क्या नाम है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या नाम है गाइज? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसकी अपन परिभाषा पढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एक वाक्यांश है, उसके एक वाक्य है, तो उसका अपन शॉर्ट में, सटीक में, छोटे से शब्द के माया उस वाक्य का अपन उत्तर देना होता है। तो अपन परिभाषा पढ़ते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में प्रचलित भाषा प्रयोगों में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यह एक शब्द पूरी स्थिति या घटनाक्रम का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है। यानी सेम सी बात है कि आप एक जो बड़ो सारो वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य की जगह एक छोटा सा शब्द बोलकर उस वाक्य की भरपाई कर देते हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसको किसी तर्क से काटा नहीं जा चलो सॉरी एक मिनट रुकना। तो शुरू करते हैं। जिसका कथन न किया जा सके, जिसका कथन न किया जा सके, उसका एक शब्द में उत्तर देना है अकथनीय। यानी अपन मान जिसका कथन यानी किसी की बराबरी या किसी के बारे में कह नहीं सकते हैं, तो उसका अर्थ होता है अकथनीय। जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके, अकाट्य। जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके, अकाट्य। जिसे खाया न जा सके, अखाद्य। जिसे खाया न जा सके, अखाद्य। वह स्थान जिस पर कोई जा न सके, अगम्य। वह स्थान जिस पर कोई जा न सके, अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, अगर गण्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, अगर गण्य। वह जो पहले जन्मा हो, अग्रज। वह जो पहले जन्मा हो, अग्रज। और इसी जगह अगर आ जाता वह जो बाद में जन्मा हो, यानी अनुज। अनुज का तो अर्थ होता है छोटा भाई और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। और अजर का गाइज एक अर्थ और निकलता है, अजर मिस होता है, देवता भी होता है। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अजय। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अजय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, अति इंद्रिय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के
परे हो अति इंद्रिय। मात्रा से अधिक वर्षा होना अति वृष्टा, मात्रा से अधिक वर्षा होना अति वृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, यानी किसी की बराबरी न की जा सके। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो अद्वितीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। वह जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे अदृश्य। वह जो दिखाई न दे अदृश्य। उसका क्या अर्थ होता है? अदृश्य। आत्मा से संबंधित अध्यात्मा, आत्मा से संबंधित अध्यात्मा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधितयका। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? अधितयका। और जो पहाड़ के नीचे की भूमि पूछ ले तो क्या होगा? उपतयका होगा। गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना। गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आए अंतर कथा। वह कथा जो मूल कथा में आए उसे क्या कहते हैं? अंत कथा। वह जो सबके मन की बात जानता है अंतर्यामी। वह जो सबके मन की बात जानता है अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत न हो अनंत। वह जिसका कोई अंत न हो अनंत। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो अनन्य। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामीनाथ न हो अनाथ। वह जिसका कोई स्वामीनाथ न हो, क्या उसका क्या अर्थ होगा? अनाथ। पलकों को बिना गिराए, यानी पलकों को बिना गिराए अनिमेष। और इसी का एक उल्टा होगा बिना पलके गिराए, तो उसका होगा निर्निमेष। वह जिसका वर्ण न किया जा सके अनिवर्चनीय। वह जिसका वर्ण न किया जा सके अनिवर्चनीय। वह जिसे रोका नहीं जा सके अनिरुद्ध। वह जिसे रोका नहीं जा सके अनिरुद्ध। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो अनिवार्य। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो अनिवार्य। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो उसका अर्थ होगा अनुश्रुति। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो उसका अर्थ होगा अनुश्रुति। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके उसका क्या अर्थ होगा? अनिवर्चनीय। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके उसका अर्थ होगा अनिवर्चनीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं गाइज? अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो अनुज। और वह जो पहले जन्मा हो अग्रज। वह जो व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी। वह जो व्यर्थ खर्च करता हो उसका अर्थ होगा अपव्ययी। वह कारण जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। वह कारण जिसे टाला न जा सके उसका अर्थ होगा अपरिहार्य। वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो तो
अपठित। वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो उसका अर्थ होगा अपठित। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसका क्या होगा अभियुक्त। क्या होगा अभियुक्त। और वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं गाइज अभियुक्त। वह जिसे भेदा न जा सके अभेद। वह जिसे भेदा न जा सके अभेद। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। वह जिसे कम ज्ञान हो उसका अर्थ होगा अल्पज्ञ। वह जिसे कम ज्ञान हो उसका अर्थ होगा अल्पज्ञ। वह जिसका वध न किया जा सके अवध्य। वह जिसका वध न किया जा सके अवध्य। वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो तो उसका अर्थ होगा अवश्य भावी। वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो उसका अवश्य भावी। वह जो कानून विरुद्ध हो अवैध। अगर जो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसका तो अर्थ होता है अभियुक्त। और जो कानून के विरुद्ध हो उसका अर्थ होगा अवैध। वह जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। वह जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक। अवैतनिक। वह जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। वह जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है गाइज वो होता है शस्त्र। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसका अर्थ होगा अज्ञ। पूरे जीवन भर जीवन तक का अर्थ होगा आजीवन। पूरे जीवन भर जीवन तक का अर्थ होगा आजीवन। और अपनी ही हत्या करने वाले को क्या कहते हैं गाइज आत्महंता या आत्मघाती। अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता या आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी क्लास से अच्छा है छोटी छोटी क्लास में ही टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो हमारी नियमित क्लास आती है उसका कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो आपका कीमती समय है वो मेरे को दिया। तो जय हिंद गाइज, जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी टॉपिक के साथ इसी समय कल फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।